नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि आपसे कमिट किया गया था, आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट टेंस। ये क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को परेशान करता है एग्ज़ाम में, और अगर ये नहीं पता कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से बना है तो वो एक्टिव पैसिव टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि ये वो बेसिक है। ये अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, लेकिन अगर इसको ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो वो बाकी क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सबसे बेसिक एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फोकस रहिए। स्टार्ट करते हैं कि किन वर्ड्स से आप पहचानेंगे कि आपके इस सेंटेंस का टेंस क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल में अगर आप देखेंगे तो पहचान बता रहे हैं हम कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सबसे पहले या तो वर्ब के साथ में लगेगा एस या ई एस। अक्सर देखा होगा, या तो लगेगा एस और ई एस, या फिर वहां पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको डू और डज। ठीक है। और अगर एस और ई एस और डू और डज दोनों ही नहीं है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी। ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज अगर दिख जाती है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो मेनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात होगी। तो अगला है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, एम, आर। इनके यूज क्या हैं ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, जो सबसे पहला वीडियो था हमारा। और इसके साथ लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले नंबर पे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज और हैव। हैज़ और हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वैसे हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉर्मली लगती है, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है और अगर कुछ भी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब परफेक्ट तो है ही, लेकिन प्रेजेंट पहचानने के लिए ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगेगा हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके, फिर आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें लग जाएगा हैज के साथ या फिर हैव के साथ बीन, और वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आ जाता है पास्ट सिंपल। पास्ट की जो चार टेंसेज है वो करेंगे हम लोग। तो पास्ट में आता है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर आएगा डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर अकेला डिड भी आ जाए। अगर कहीं भी आपने डिड भी देख लिया टेंस के अंदर तो इसका मतलब ओके। तो आगे बात करते हैं। आगे हमारी जो मेन जो टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, यानी कि जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं वाज और वर। वॉज या वर कहाँ पे यूज होती है ये अपन उस वीडियो में देख चुके हैं, यूजेस ऑफ टेंस हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। और इसके साथ लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। फिर ओके, एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स मैं फिल कर रहा हूँ ये मैं पहले भी फिल कर सकता था और उसके बाद सीधा आपको दिखा देता।
लेकिन मैंने जो छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं कि थोड़ा आप भी गैस करें, देखते हैं आपका गैस सही जाता है कि नहीं जाता। अगर आपका गैस सही जाता है तो आप भी कॉन्फिडेंस फील होगा। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट में आपका गैस क्या जाता है। पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए हमारे उस चार्ट के अंदर ये नहीं थी। और हैड के साथ आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में लगेगा हैड के साथ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी आईएनजी। क्लियर? दो टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले की स्टार्टिंग होती है फ्यूचर सिंपल से। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल एंड शैल। गेस करिए, देखिए सही जाता है या नहीं आपका। और विल और शैल के साथ आपकी वर्ब का यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। मैंने एक प्रेजेंट सिंपल वाले में, जो ये वाला पार्ट था प्रेजेंट सिंपल वाला, उसके लिए एक लाइन बोली थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल मान लीजिए। लेकिन यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो डिफरेंशिएट करने का तरीका है, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शेल आया है तो होगा ये फ्यूचर सिंपल। और अगर डू और डज आया या फिर कुछ नहीं आया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो वो बन जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है। लास्ट में एक ट्रिक की बात करेंगे, कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सारे टेंसेस को। अब आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में आपकी लगेगी विल और शेल के साथ बी, यानी ये होगा विल बी या शेल बी। और उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। ये नहीं हो सकता है विल बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल विल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग। ठीक है? अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि विल और शैल ही मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर, चारों जगह पे। बस उसके आगे बी लग गया। और इस वाले केस में क्या होगा? विल और शैल के साथ लग जाएगा हैव। सेम हेल्पिंग वर्ब है, बस यहाँ बी लगा, यहाँ पे हैव लगा, और वर्ब की फॉर्म लगेगी थर्ड। लास्ट में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये होगा आपका विल या शेल के साथ लगेगा हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी। क्लियर? कवर हो गया इतना? ओके, ये कवर नहीं हुआ, सॉरी, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे हमने अपने सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कंप्लीट कर ली, मेन वर्ब्स कंप्लीट कर ली पूरे टेबल के हिसाब से। इस टेबल की फोटो मैं पोस्ट कर दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इजी कैसे बनाया जाए इसको। ये तो एक चार्ट हो गया, इसको भी अगर इजी बनाना है तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान से देखिए। जहां पे भी टेंस के आगे वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस, वहां पे मेन वर्ब कौन सी है? आईएनजी। कॉन्टिन्यूस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस, सॉरी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी। हर जगह ये पैटर्न फॉलो होगा। सिमिलर पैटर्न लागू होता है परफेक्ट के लिए। जहां पे भी परफेक्ट आएगा वहां आपकी वर्ब की फॉर्म लगेगी थर्ड। यहाँ परफेक्ट है बट एंड किससे हो रहा है? कंटिन्यूस से। यहाँ परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न है यहाँ पे। इसको लेकर किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका आंसर करेंगे। आई होप तब तक आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया होगा और आप इजीली अपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि किसका टेंस कौन सा है।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लेके जल्दी आएंगे हम लोग ताकि आपकी ग्रामर स्किल अच्छी हो। थैंक यू।